हमारे इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है, उसकी कोई ना कोई एक स्पीड होती है। उस स्पीड से ही चीज़ें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं। चाहे हम कार की बात करें, स्कूटर की बात करें, ट्रेन की बात करें, एरोप्लेन की बात करें या अपने खुद की बात करें, हर एक चीज़ की कोई ना कोई एक स्पीड होगी। उस स्पीड से ही चीज़ें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगी। वही फिनोमिना लाइट के केस में भी एप्लीकेबल है। लाइट भी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है तो उसकी भी कोई ना कोई एक स्पीड होती है। उस स्पीड से ही लाइट ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। अब अगर हम टाइम डायलेशन को समझना चाहते हैं तो हमें रिलेटिविटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब एक्चुअल में आप रिलेटिविटी को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन में सफ़र करते टाइम आप अपने सामने वाली सीट पर किसी बंदे को बैठा हुआ देखते हैं, वो आपको स्टेशनरी लगता है। जब आप बगल में पेड़ पौधों को देखते हैं नीचे साइड, वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए लगते हैं। यही है रिलेटिविटी, यानी कि आपके रिलेटिव सामने वाला बंदा रुका हुआ है, आपके रिलेटिव पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। आपके रिलेटिव सामने वाला बंदा रुका हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से सामने वाला बंदा भी आगे बढ़ रहा है। और आपके रिलेटिव पेड़ पौधे पीछे जाते हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं पेड़ पौधे उस स्पीड से स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, यानी कि रुके हुए हैं। ये है रिलेटिविटी। अब अगर हम एक बेसिक सी बात करें, जैसे कोई चीज़ हमें क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि उस चीज़ से लाइट के सिग्नल टकरा के हमारी आंखों में जब आते हैं तब वो चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। यानी कि हम पेन को देख रहे हैं या घड़ी को देख रहे हैं या किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई, लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों में आई, इसलिए वो चीज़ हमें दिखाई पड़ रही। अदरवाइज हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। अब मान लीजिए आप घड़ी में 9 बजता हुआ देख रहे हैं। आप घड़ी में 9 बजता हुआ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लाइट के सिग्नल घड़ी पर टकराए और टकराने के बाद आपकी आंखों में आ रहे हैं और आप घड़ी को रीड कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए आप घड़ी से लाइट की स्पीड से दूर जाने की कोशिश करें, यानी कि स्पेस क्राफ्ट में आप बैठ गए हैं और लाइट की स्पीड में घड़ी से दूर जा रहे हैं, तो क्या आपको टाइम बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा या उतना ही दिखेगा? ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा आपके पीछे दौड़ रहा है और आप भी उसी स्पीड से उसके आगे दौड़ रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड और उस बंदे की स्पीड बराबर है। तो क्या आपको वो बंदा कभी पकड़ पाएगा? शायद नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड बराबर है। वही केस घड़ी के केस में है। अगर आप घड़ी से उतनी ही स्पीड से दूर जा रहे हैं जिस स्पीड से घड़ी के सिग्नल आपकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या आपको टाइम बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा या वही दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम वही दिखेगा। क्योंकि लाइट के सिग्नल जो 9 बजे निकले थे, वो लाइट के सिग्नल आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी स्पीड से जा रहे हैं और लाइट के सिग्नल जो 9 बजे वाले हैं वो भी उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि वो टाइम फ्रीज हो गया है। जो आप वॉच में देख रहे थे, घड़ी का टाइम आपको फ्रीज हो गया, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप लाइट की स्पीड से आगे जा रहे हैं तो आपको लग गया टाइम आपका फ्रीज हो गया। ये तो फर्स्ट चीज़ है जिसे आप समझ सकते हैं टाइम रुका हुआ क्यों प्रतीत होता है जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और जब आप लाइट की स्पीड से काफ़ी आगे निकल गए, फिर आपके दिमाग में आया कि हमें वापस जाना चाहिए। जब आप वापस आएंगे अर्थ पर, तो आपकी घड़ी का टाइम और अर्थ की घड़ी का टाइम में काफ़ी डिफरेंस होगा। आपकी घड़ी में कुछ टाइम हो रहा होगा और अर्थ पर जो घड़ी आप छोड़ के आए थे उसमें कुछ और टाइम हो रहा होगा। यही चीज़ है टाइम डायलेशन की। ये टाइम का डायलेशन इसे बोलते हैं। और आपको शायद ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।